एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं आयरन शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो MI-35 जो हमारे पास अटैक चॉपर है उनकी तरफ से आ रही है। भारतीय आर्मी ने इमरजेंसी पावर के तहत 200 करोड़ रुपए की एक डील साइन करी है, जिसमें कि हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीद रहे हैं इस हेलीकॉप्टर के लिए, और इसका नाम है स्ट्रम एटिका, जो कि रशियन ओरिजिन की है। ये हेलीकॉप्टर MI-35 भी रशियन ओरिजिन का ही हेलीकॉप्टर है, इसलिए इसमें लगने वाली मिसाइल भी हम वहीं से खरीद रहे हैं। इससे पहले भी इसको खरीदा गया है और अभी की सिनारियो को देखने से जो हमें वॉर रेडी होना है उसके लिए इन हेलीकॉप्टरों के लिए यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिए इसको इमरजेंसी परचेज के तहत खरीदा जा रहा है। आपको पता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमारे पास आने वाले हैं, अगले महीने से कहा जा रहा है कि वो हमारे पास आने लगेंगे, वह भी कुछ इसी रोल के लिए खरीदे जा रहे हैं, अटैक करने के लिए खरीदे जा रहे हैं और इंडियन आर्मी उसका इस्तेमाल करेगी। पर तब तक के लिए हमें वॉर रेडी होना है तो MI-35 हेलीकॉप्टर से ही हमें काम चलाना पड़ेगा, इसलिए इस प्रकार की मिसाइलों की उसकी सख्त आवश्यकता है। हमने देखा है अभी के सिनारियो में कुछ 4 से 5 महीनों में हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई चीजें इमरजेंसी पावर के तहत खरीदी जा रही है, जो कि 300 करोड़ रुपए की दी गई है। हमने देखा है कि इंडियन आर्मी स्पाइक मिसाइल इसी पावर के तहत खरीदी है और इग्ला एस इसी पावर के तहत खरीदा जा रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने ये सुना ही था कि इंडियन एयरफोर्स ने स्पाइक 2000 मिसाइलों का और ऑर्डर दिया है इजराइल को, तो वो भी इसी इमरजेंसी पावर के तहत ही दिया गया था। आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत से डी एस्केलेशन की बात करता आ रहा है। बालाकोट के बाद जो एस्केलेशन हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पर, उसकी एस्केलेशन की बात कर रहा है और इसी के तहत वह अपनी एयर क्षेत्र को बंद किया हुआ है उनके मुताबिक, इसीलिए उन्होंने एयर क्षेत्र को बंद किया हुआ है। और अब यह डेट 12 जुलाई हो चुकी है, जैसा कि आप जानते होंगे, जिससे कि एयर इंडिया को रोजाना 6 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। और पाकिस्तान इसीलिए भारत को ब्लैकमेल भी कर रहा है और कह रहा है कि डी एस्केलेशन करने पर ही वो अपने एयर क्षेत्र को खोलेंगे। तो भारत इस मामले में पाकिस्तान के साथ नहीं है और कभी भी भारत ने अपने इस मैटर को डी एस्केलेशन से नहीं जोड़ा है। पर वहीं पाकिस्तान का हमें दूसरा रूप भी देखने को मिलता है। सीज फायर वॉयलेशन जो हुए हैं 6 महीनों में 1248 हुए हैं, जिसमें कि हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। तो उनकी तरफ से मैक्सिमम सीज फायर वॉयलेशन होते हैं। 1248 बार होना यह कम बात नहीं है। अगर 6 महीनों में बात की जाए तो एवरेज आप लगा सकते हैं कि हर महीने 200 इस प्रकार के सीज फायर वॉयलेशन होते हैं और वह इस प्रकार की दलील दुनिया को दिखाते हैं कि हमने एयर क्षेत्र इसलिए बंद किया है कि हम डी एस्केलेशन करना चाहते हैं बॉर्डर पे। तो यह दोगली जो पाकिस्तान की नीति है वो साफ साफ देखने को हम लोग को मिलती है। अगली खबर की बात करें तो वो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आ रही है। उनको एक नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है जो कि के नटराजन होने वाले हैं और वो पुराने डीजी जो कि इससे पहले राजेंद्र सिंह जी थे उनको सक्सीड करेंगे। यह एक कमीशन्ड ऑफिसर के तहत 1984 में इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन किए थे और इनके बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड में शिप इस्तेमाल की जाती है उनके कमांडर ये रह चुके हैं। एक और खबर की बात कर लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान का एक नया पैतरा आप सामने देखने को मिल रहा है। LOC पे उन्होंने सारे आतंकवादियों से यह कहा है कि आर्मी की ड्रेस पहन के घूमे। उनको पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस इसलिए पहनने के लिए कहा जा रहा है कि हमारे जो सैटेलाइट हैं उनको अगर ढूंढ रहे हैं, उनकी फोटो खींच रहे हैं तो वो लगे कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं और उनको पूरी तरह से कैंप अंडरग्राउंड करने को कहा गया है। इसके अलावा वो चाइना से उन्नत किस्म के रडार खरीद रहे हैं, ड्रोन खरीद रहे हैं और ऐसे साजो सामान खरीद रहे हैं जो कि LOC की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आपको पता है कि बालाकोट के समय उनके कोई भी रडार काम नहीं किए थे क्योंकि हमारे एयरक्राफ्टों ने उनको जैम कर दिया था। तो इससे बचने के लिए अब वो अलग अलग प्रकार के पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं। पर भारत उनसे एक कदम आगे ही रहेगा हमेशा ही और जल्द ही हम पाकिस्तान को फिर से बैकफुट पर देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया। अगर आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से, मुझे कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।